पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इन दिनों देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की संभावना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जाग गया। समाजवादी पार्टी में टॉप नेताओं में अपनी हैसियत रखने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में बने रहते हैं। वो प्रत्येक सप्ताह ऐसा कोई न कोई बयान दे देते हैं जिससे वो चर्चा में आ जाते हैं और विरोधियों को समाजवादी पार्टी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र की मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला। मौर्य ने कहा कि इंडिया और भारत तो बहाना है, बीजेपी और आरएसएस संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बीजेपी आरएसएस को इंडिया गठबंधन पच नहीं रहा है। इनको पच नहीं रहा है, इसीलिए इंडिया तो बहाना है। मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा की ओर से आयोजित की गई सामाजिक परिवर्तन और विशाल आम सभा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते नजर आते हैं। अचानक उनका भारत के लिए देश प्रेम कैसे जाग गया। सपा नेता इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मौर्य के इस बयान ने बीजेपी को फिर से सपा पर हमले का एक और मौका दे दिया है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा को भी आड़े हाथों लिया है। देखिए, विवादित बयान से अपनी दुकान चलाने वाले तथाकथित नेता जिनको जनता नोटिस नहीं कर रही है और ऐसे पार्टी के साथ चले गए जो भारत माता को डायन कहते हैं, खुद मौर्य जी हिंदू धर्म को अपमानित करेंगे, हिंदू धर्म को गाली देने का कार्य करेंगे। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जनता सबक सिखा चुकी है और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे पूरी तरह से ये लोग नकार दिए जाएंगे। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताकर बवाल खड़ा कर दिया था। बीजेपी से अलग होने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी पर हमले के दौरान उनके कई बयान ऐसे विवादों को जन्म देते हैं जिससे छुटकारा पाना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए नामुमकिन हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर से बिगड़ बोल सामने आए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसके लिए हाल के कुछ महीनों में जाने जाते हैं। तो उनकी एक लंबी फहरिस्त है विवादित बयानों की। दरअसल उन्होंने पहले कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं होता, ये उनका पहला बयान था। हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, ये कहा हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने। इसके अलावा रामचरितमानस बकवास ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए। हालांकि कुछ हिस्सों को लेकर के उन्होंने ये टिप्पणी की थी। सुंदरकांड कराना हिंदुओं को आहत करता है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है, और ये बयान दिया उन्होंने। सुंदरकांड में शूद्रों की पशुओं से तुलना की गई है, ये अलग ही वो पढ़ाई करके आए। साधु के भेष में आतंकवादी रहते हैं, गेरुआ पहनने वाले सब आतंकी हैं। दरअसल उन्हें लेकर के जो बयानबाजी हुई रामचरितमानस को लेकर के, जब उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद जो साधु संतों ने उनके खिलाफ बोला, इसके पर उन्होंने ये बयान दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री दिमाग से दिवालिया हैं, ऐसे लोग मंद बुद्धि होते हैं, ये उनका विवादित बयान। हिंदू राष्ट्र तो खालिस्तान क्यों नहीं, हिंदू राष्ट्र की पैरवी कुछ लोग कर रहे हैं तो खालिस्तानियों के समर्थन में उतर आए स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो खालिस्तानी समर्थन करते, खालिस्तानी अलग देश के समर्थन करते हैं, तो वो कैसे गलत है। धर्मांतरण के पीछे मंदिर मठों में बैठे पंडे पुजारी हैं, धर्मांतरण के पीछे सिर्फ पंडे पुजारी उनको दिखाई देते हैं, लेकिन धर्मांतरण का खेल कौन खेलता है ये उनको नहीं दिखाई देता है।